सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परमात्मा की असीम कृपा से ही पुण्यात्माएं सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। जिन पुण्यात्माओं को रह रहकर परमेश्वर के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, उनके ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न है। और उसकी कृपा से ही ये शुभ कार्य हुआ करते हैं। सत्संग में आने से इस प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए थे और हम ये जन्म और मृत्यु को बार बार प्राप्त हो रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि हम यहाँ काल की जेल में बंद हैं, कारागार में बंद हैं, और यहाँ काल की इस कारागार से, जेल से केवल एक ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें छुड़ा सकता है। उसके बारे में क्या कहा है वो खुद ही कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। हम परमात्मा कबीर जी को बंदी छोड़ कहते हैं। वो बंदी छोड़ की डेफिनेशन, परिभाषा स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं बंदी छोड़ किस लिए कहलाता हूं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। आपके कर्मों के बंधन को काट के इस बंद से, काल की बंद से, कारागार से तुम्हें छुड़वाता हूं और सतलोक में अमर करता हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। इसके अतिरिक्त कौन कौन कैसे कैसे भ्रम भटक रहे हैं उसके विषय में बता रहे हैं। पार किने ना पाए संतो, पार किने ना पाए, पार किने ना पाए संतो, पार किने ना पाए। युग 36 रीत ना जानी, ये ब्रह्मा कमल भुलाए संतो, पार किने न पाए। 4 अंड ब्रह्मांड रचाने, कूरम धौल धराए, कच्छ मच्छ शेषा नारायण, सैंस मुखी पद गाए। चार वेद स्तुति करत हैं, ज्ञान अगम गौराए, अकथ कथा अक्षर नी अक्षर, वो वेदों लिखा ना जाए। सुरत नृत्य से अगम अगोचर, मन बुद्धि हैरत खाए, ज्ञान ध्यान से अधिक परेरा, क्या गाऊं राम राय। नारद मुनि गुणी में मनता, वो नर से नार बनाए, एक पलक परिपूर्ण साहेब पूत 72 जाए। धरु प्रहलाद भक्ति के खंबा 12 कोट चिताए, जिनकी पैज करी परवाना खंबा में प्रगटाए। रावण शिव की भक्ति करी थी, 10 मस्तक धर ध्याए, राज पाकर गए रसातल,
जिन कैलाश हलाए। सत्य साधना ना मिलने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से ये प्राणी साधना करके भी फेल हो गए, काल के जाल में ही रहे। इसका प्रमाण दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। शिव की भक्ति करी, रावण शिव की भक्ति करी है, 10 मस्तक धर ध्याये, और राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। बलि को यज्ञ स्मेघ पुराजी, 52 द्वारे आए, 3 लोग त्रिपेंड करे, जिन ऐसे चरण बढ़ाए। पंच बरतारी की पत राखी, सीता कलंक लगाए, अंत चीर चिंतामणि साहेब, चिंतामणि की ने शोभा कही ना जाए। कृष्ण चंद्र गए द्वारका, कृष्ण कबीर कृष्ण रूप बनाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, फिर साग भी दुर्घर खाए। शंख बजाने कृष्ण सेवा, सुपस रूप धर धाये, पांडव युग में कबीर जगत गुरु, वो 33 कोट हराए। बाजा शंख स्वर्ग में सुनिया, अनहद नाद बजाए, तैमूर लंक की एक रोटी, रुचि रुचि भोग लगाए, सदना जात कसाई उदरे, पारासर ध्यान डिगाए। तपिया का तप दूर किया है, लोधिया के गला बंधाए, नरसिल्ला की हुंडी झाली, वो सांवल सा कहाए। नामदेव की छान छिवाई, देवल फेर दिखाए, पातशाह को परचा लेना, बच्चा गूंजवाए। दामन गिर पीर तुम आगे, महलों अगन लगाए। कबीर की गति कोई न जाने, वो केसो नाम धराए। 9 लाख बोडी काशी आई, आप कबीर भर ल्याए। अति सार चले साधु के, फिर सिकलात उठाए। पीपा परचय साहेब भेंटे, चंदोवा दिया बुझाए। भवन गवन सुन में किन्या, घोड़े दाग दगाए। दास गरीब अगम अनरागी, पद मिल पद समाये। अब इसमें क्या बताया है कि पूर्ण परमात्मा की यथार्थ साधना न करने से कैसे कैसे इंसान साधक अपनी क्रियाओं को करके और व्यर्थ रहे। इसलिए क्या बताते हैं, सतगुरु सौदा कर वो नहीं बात जात है। बाद का अर्थ होता व्यर्थ। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए सतगुरु के साथ ही अपना जो है सौदा करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण संत की तलाश कीजिए। उसके विषय बता रहे हैं, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डरवो। अजपा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो हो। सुख दे कू 84 भुगती, बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। नर से नार किए नारद मुनि, अवगत बाजी गर्वो। शिव की संख कल्पना मिट्टी, भस्मा गिर लिया छरवो हो। अंत चीर चिंतामणि किन्ने, द्रौपदी पीतांबर वो। दुशासन का मान मुआ है, उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कैला रह गई, अयोध्या तरवो। वाल्मीकि का शंख बजाया, जहाँ 12 कोट विपरवो हो। केसो नाम कबीर के आए, 9 लाख बोडी भरवो। काशी धाम कबीर कल्पना गई, विपर सब टरवो हो। गगन मंडल के मध्य महल है, जहाँ मूरत अजर अमर वो। दास गरीब कबीर साहेब, मिले परम पदी हर वो।
उस साहिब से डर वो जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डर वो, और अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकड़ से लड़बो। सुखदे को 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पंडा पंथ पकड़वो। परमपिता परमात्मा आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने, जिस पूर्ण परमात्मा ने आपको ये सुंदर शरीर दिया, उस परमात्मा से डर, और उस परमात्मा से डर के परमात्मा की भक्ति करो। और परमात्मा की भक्ति ना करने से कितने कष्ट आते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों का कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उठाया। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किए नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि किन द्रौपदी पीतांबर वो, और दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अब पुण्यात्माओं को सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि कौन से कर्म हमने करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तो अपने जो भी क्रियाएं हम कर रहे होते हैं उसी को सही मानते हैं। अब ये तत्व ज्ञान का विद्यालय है और आपको इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसको अब अच्छी तरह समझना है, ग्रहण करना है। ये तत्व ज्ञान जिसमें आप ग्रहण कर लोगे, आपके हृदय में समा जाएगा, फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप सच्चे श्रद्धालु बन जाओगे, फिर आप किसी के डिगाए नहीं डिग सकते। इस दास की ये मेहनत रंग लाई है कि आपको रह रह कर ये ज्ञान ऐसे समझा दिया कि छोटे छोटे बच्चों के भी उंगलियों पर गीता और वेदों के श्लोक, उनके नंबर याद हैं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी भयंकर आपत्ति इस काल भगवान ने हमारे ऊपर डाली थी, लेकिन वो परमात्मा की सच्ची आत्मा, प्यारी आत्मा टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित थे और यहाँ की सच्चाई से भी परिचित थे। अब जैसे हम भक्ति भी करते हैं और उस भक्ति से कोई लाभ होना नहीं, उसके कारण का कोई फायदा नहीं, नो यूज एट ऑल, उसका कोई फायदा नहीं, किसी कीमत पर भी उसका कोई लाभ नहीं।
चाहे कितनी ही श्रद्धा कितनी कुर्बानी कर ले। क्या बताते हैं, रावण शिव की भक्ति करी थी और 10 मस्तक धर ध्याये, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। कि साधना भी की और वो भी यूजलेस, उसके करने का कोई फायदा नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है, ना कार्य सिद्ध होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति को व्यर्थ बताया है। इसी का परिणाम स्वरूप रावण ने अपने नीम हकीम गुरु से ज्ञान हुआ कि शिव ही पूजा के योग्य है और शिव ही सर्वशक्तिमान है, शिव की पूजा से ही मोक्ष होता है। उस श्रद्धालु ने, रावण ने परमात्मा प्राप्ति के लिए जैसा भी उसको ज्ञान हुआ था, उस उद्देश्य से भगवान शिव जी तमोगुण की उपासना की, ऐसी उपासना की कि 10 बार अपने गर्दन काट कर यहाँ से ऐसे अपनी तलवार से ही ऐसे काट के इतने हिस्से को और शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया। और भगवान शिव ने वो 10 वापस भी दे दिए उसके, और फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। यदि उन श्रद्धालुओं को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता तो ये डरे नहीं ढोते, लंका को सोने की बनाने में नहीं लगा रहता रावण, और ना ही ये कुक्रम करता कि सीता जी को का अपहरण भी नहीं करता। इसी के उपलक्ष्य में क्या बताते हैं, संतो चक्र दहे दुर्वासा, जैसे बिजली कांसा। एक समय राजा अम्बरीश जी, सतयुग में राजा अम्बरीश साधना किया करते थे। और वो भगवान विष्णु के उपासक थे। जैसा भी उनके गुरुदेव ने बताया था, उस आधार से वो उस भगवान विष्णु की साधना कर रहे थे। एक दिन ये राजा अम्बरीश गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, और दुर्वासा ऋषि जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, और घर त्याग करके जंगल में इधर उधर भ्रमण किया करते थे। बहुत ज्यादा घोर तपस्या करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। तो दुर्वासा जी ने अपनी साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, जिस कारण से वो अन्य को वही साधना करने के लिए प्रेरित करता था। नहीं मानते थे तो उनको सजा देता था। एक दिन राजा अम्बरीश अपनी साधना कर रहा था, और उस दिन एकादशी का व्रत था। राजा अम्बरीश व्रत नहीं रखता था, अपने अंजल के ऊपर संयम रखता था। वो क्या करता था, जैसे प्रथमा को अगर उसने 10 रोटी खानी है, जो प्रथम तिथि होती है,
जब महीना स्टार्ट होता है उस दिन यदि वो एक दिन में 11 रोटी खाता है या 10 खाता है तो द्वितीय को वो 9 खाता था, तृतीया को वो 8 खाता था। ऐसे एक रोटी कम करता करता और एकादशी के दिन वो कुछ नहीं खाता था। अब वो व्रत वैसे तो भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से जैसे गुरुजी ने बताया वो कर रहा था और साथ में विष्णु जी की साधना भी करता था। एक दिन दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के दरबार में पहुंच गए और उस दिन एकादशी वाला दिन था और राजा ने उस दिन आहार नहीं करना था। दुर्वासा जी वहां पहुंचे तो राजा ने दुर्वासा जी के लिए भोजन की प्रार्थना की कि आहार आपका भोजन तैयार है। दुर्वासा जी ने कहा मैं खाना खा के आता हूं ना, वो स्नान करके आता हूं, बाद में भोग लगाऊंगा, बाद में आहार करूंगा। उनको स्नान करने में गंगा दरिया पर गए, स्नान करने में देरी लगी और उधर से जो उनके गुरुजी थे अम्बरीश जी के, उन्होंने कहा कि एकादशी का जो समय है, तिथि है, वो उसका समय समाप्त होने वाला है, दोपहर का बाद हो गया है, आप अपना कुछ जलपान कर लीजिए। या जलपान का उस दिन था कि वो केवल आचमन करता था, जल का जल ग्रहण करता था, उसी को आहार मानता था, कुछ ऐसा पौराणिक कथा है। तो उसने अपना वो आहार कर लिया उस गुरुदेव के कहने से। उधर से दुर्वासा जी आए तो उसने पूछा कि आहार करने लगे दुर्वासा जी, तो राजा ऋषि से कहा कि आप भी, अम्बरीश से कहा कि आप भी ग्रहण कीजिए। तो अम्बरीश ने कहा कि मैंने तो अपना जो आहार था वो करना था, कर चुका हूं। इस बात पर दुर्वासा नाराज हो गया कि तूने मेरा अपमान कर दिया और मेरे से पहले खाना कैसे खा लिया तूने, एक संत के से पहले खाना कैसे खा लिया। नाराज हो गया। राजा अम्बरीश ने क्षमा याचना की और फिर दुर्वासा जी शांत हुए और कहने लगे कि तू जो साधना कर रहा है ये गलत है, तो निर्गुण निराकार परमात्मा की निर्गुण साधना करिए, सरगुण साधना ठीक नहीं तेरी। उपवास उपवास रखता है, ये करता है, जबकि वो उपवास आदि नहीं रखता था, केवल अपना संयम कर ध्यान लगाता था, भक्ति करता था। तो राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है रिसीवर, जैसो जो आप किया गया। वो नहीं चाहते कि दुर्वासा नाराज हो और नाराज होकर के ये श्राप दे देता है। अब अम्बरीश ने के क्या पता था ये फिर बिजली आ गिरेगी। अगली एकादशी को फिर आ गया दुर्वासा, नेक्स्ट एकादशी को फिर आ गया और वही सतिथि फिर होगी। दुर्वासा जी नाराज होकर के कहने लगा कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो फिर ये सरगुण साधना कर रहा है, निर्गुण क्यों नहीं कर रहा। इसलिए क्रोधित होकर के अपनी सिद्धि से सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र आया और दुर्वासा के हाथ में पहुंच गया और दुर्वासा ने आदेश दे दिया कि सुदर्शन चक्र को कि अम्बरीश राजा की गर्दन काट दे। अब सुदर्शन जो चक्र था वो बहुत जबरदस्त अग्नि सी उसमें से निकल रही थी और राजा अम्बरीश के चरणों को छूकर उल्टा दुर्वासा को मारने के लिए वो चक्कर भयंकर रूप धारण करके चल पड़ा। और देख दुर्वासा ने भी लिया कि या तो तेरी शात आ गई। अब दुर्वासा भाग लिया, आकाश में उड़ गया सिद्धि से। पहले गया भगवान शिव के पास। शिव जी ने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप यहाँ से जाइए, आपने तो बहुत कोई जबरदस्त भूल की है। फिर गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। फिर गया इंद्र जी के पास, इंद्र जी ने भी मना कर दिया। फिर वो विष्णु लोक की सुरती लगाकर चला। वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म दुर्वासा को, उस परमात्मा की लीला क्यों आप बहुत देर में समझ पाओगे, क्योंकि अभी तक हम जो भी सुन रहे हैं,
देख रहे थे कि ये कृष्ण जी ने किया, ये विष्णु जी ने किया, ये उसने किया, नहीं, ये करने वाला तो एक ही परमात्मा है। और वो सभी साधकों की वो रक्षा करता है, उनकी पत रखता है। उस पूर्ण परमात्मा ने विष्णु रूप धारण किया और विष्णु लोक अलग से बनाया। ये तत्व ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि हमने जो कथाएं सुन रखी थी वो लोक वेद था। तो वहां पर दुर्वासा जब जा रहा था, उसने विष्णु लोक में जाना ही था, विष्णु जी से याचना करने जाना था। तो विष्णु जी के दरबार में वो पहुंच गए, अर्थात वहां बैठे पूर्ण परमात्मा थे, विष्णु रूप दिखाई दे रहा था। परमेश्वर कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं भी नरसिंह धर लूं साज। तो वहां पर 33 करोड़ देवता बैठे थे, 88,000 ऋषि विद्यमान थे, दरबार लगा हुआ था। दुर्वासा जी इतने भयभीत थे कि जरा सी भी देरी होगी तो ये सुदर्शन चक्र तुझे मार डालेगा। पीछे देख रहा है और भाग रहा है, पीछे देख रहा का बहुत स्पीड खींच रहा है। जब दरबार में बढ़ा तो एकदम सभी की दृष्टि पड़ी कि दुर्वासा जी की ये हालत कैसे होगी। ये तो बहुत जबरदस्त तोब है, इसके सामने तो सभी कांपते थे, आज ये कैसे डरकर भागा हुआ है। तो सामने देखा तो चक्र सुदर्शन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। पूर्ण परमात्मा विष्णु रूप में विद्यमान थे और उस पूर्ण परमात्मा के सामने सुदर्शन चक्र 10 कदम दूर यानी 50 फुट की दूरी पर ऐसे खड़ा हो गया और लपटें ऐसे निकल रही थी। और दुर्वासा जी एक बार सुदर्शन चक्र को देख रहा था, दूसरी ओर विष्णु रूप में विराजमान परमात्मा को बंदगी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बख्श दो। वो अम्बरीश, वो दुर्वासा ऋषि जिसने एक श्राप से 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया था और आज वो स्वयं अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तब भगवान ने कहा, उस पूर्ण परमात्मा ने कहा कि ऋषि जी आपने क्या गुस्ताखी की है, सुदर्शन चक्र आपके ऊपर इतना उग्र रूप कैसे धारण कर रहा है, कैसे उग्र हुआ। तब दुर्वासा जी ने सारी कहानी बताई कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार में गया था और मैंने उनको कहा था कि आप ये साधना ना कीजिए, ये साधना ठीक नहीं है, आप निराकार परमात्मा की निर्गुण साधना कीजिए। और मैंने उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया क्रोध में आके। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी तुम साधना नहीं कर रहे, आपने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं इनके कारण तू मान बढ़ाई का भूखा है और भक्ति मार्ग में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। आपने उस महान आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को नहीं डराना धमकाना चाहिए था। ये ज्ञान का मार्ग है, आप अपना ज्ञान दीजिए, उसको अच्छा लगे तो स्वीकार करेगा, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करता। आपने जो बदतमीजी की है उसका परिणाम तुझे भोगना पड़ा है। अम्बरीश बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनके हृदय में दया है, विनम्रता है, अधीनी है, और तेरे अंदर ना दया है ना अधीनी है और न ही तेरी भक्ति अम्बरीश जैसी है। तो फिर क्या कहा कि आप वापस जाइए, राजा अम्बरीश के चरणों में शीश रगड़िए और वो कृपा करेंगे तो तेरी जान बचेगी, अन्यथा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता है। वो दुर्वासा जी भगवान का आदेश पा करके
वापस आया, अम्बरीश के चरणों में शीश रख दिया और कहा मेरी जान बख्श दो, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। फिर भी वो महान आत्मा राजा अम्बरीश कहने लगा, हे रिसीवर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपका दास हूं, आपका किया हुआ ही आपको मिला है। और कहने लगे कि ये भक्ति का मार्ग है, इसमें अंडीपना नहीं चले, इसमें आधीनी चलेगी। आप अभिमान में बहुत चूर हो गए थे, परमात्मा ने तेरे इस अभिमान का नाश करने के लिए ये सब लीला की है। तो पुण्यात्मा, अब विचार करना हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस पूरी कहानी को, अब आगे बताएंगे। पहले ये वाणी सुनाते हैं। संतो चक्र दहे दुर्वासा, जैसे बीजल कासा, अम्बरीक के द्वारे आए किया ज्ञान प्रकाशा, चक्र सुदर्शन चोट चलाई बही ऋषियन को त्रासा, तीन लोक में विचरत डोले मिटा न मन का सांसा, ऐसे ऋषि दिल बेदुन लागी जो जल दाह जीवासा, काल स्वरूप कलंदर देवा 56 कोट किए नासा, जादो वंश अंशनी राख्या जो जल बीच पतासा, अम्बरीक राजा राजधानी घोरे व्रत उपासा, जा पर चक्र चोट नहीं चाले पद में लिया निवासा, पूर्ण ब्रह्म कचैड़ी पहुंचे सुना दिग्विजरासा, मति के हीन दीन हो चालो तुम ऋषियन मान पियासा, 33 कोट जहां बैठे वहां 88 हास्या, अम्बरीश के द्वारे जाओ कर बंधन कर दासा, अंत कोट जुग ध्यान दर्श कर 6 ऋतु 12 मासा, दास गरीब विष्णु न्यो भाख्या, दास गरीब परमेश्वरियों भाख्या, निध सुमरण कर श्वासा। अब क्या बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कचैड़ी पहुंचे, फिर सुना दिग्विजरासा, और परमात्मा ने बोले उस दुर्वासा जी को, मति के हीन दीन हो चालो तुम ऋषियन मान पियासा, कि ऋषि जी तेरे अंदर भक्ति नहीं है, तू तो मान बढ़ाई का प्यासा है, तूने मान बढ़ाई की भूख है, तू भक्ति के निकट भी नहीं है। और हे मति के हीन मंदबुद्धि के व्यक्ति, दीन हो चालो, भक्ति में आधीनी सर्वप्रथम है, आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिर काले। फिर क्या बताते हैं कि 33 कोट जहां ऋषि बैठे, 33 कोट जहां देवा बैठे 88 हास्या, 33 करोड़ देवता बैठे नजर आ रहे थे और 88,000 वो ऋषि। जब दुर्वासा की ये दुर्गति देखी तो कहते हैं 88,000 ऋषि भी खूब जोर से हंसे, उसका जुलूस निकल रहा था राजा अम्बरीश के कारण दुर्वासा जी का। अम्बरीश के द्वारे जाओ कर बंधन कर दासा, राजा अम्बरीश के द्वारा जाके उसको हाथ जोड़कर आधीनी के से याचना कर, तब तेरी जान बख्शेगा। अंत कोट जुग ध्यान दर्श कर 6 ऋतु 12 मासा, कहते थे कितने युगांती तू साधना कर ले और कितने कठिन से कठिन भक्ति कर ले, लेकिन उस सत्य साधना के बिना तेरा छुटकारा नहीं। दास गरीब प्रभु यो भाख्या, ऐसे कहा निज सुमरण कर श्वासा, कि वो निज सुमरण यथार्थ भक्ति सत्य नाम का श्वासों के द्वारा सिमरण कर, जब तेरा कल्याण होगा, और नहीं तो कितने अनंत करोड़ युग तक तू भक्ति अन्य साधना करता रहे, तेरा मोक्ष नहीं है। अपनात्मा
अब यहाँ दुर्वासा जैसी तोब भी राजा अम्बरीश के दरबार में नतमस्तक हो गई। इससे सिद्ध है कि अम्बरीश राजा जो था वो विष्णु यहाँ के जो साधना है 3 लोक की, वो बहुत ही अच्छा साधक था। और फिर क्या होता है, अब तत्व ज्ञान इसका निर्णय करेगा। राजा अम्बरीश वो साधना करके सतयुग में, त्रेता युग में, उसमें फिर अपने स्वर्ग में गया, महास्वर्ग में गया, ब्रह्मलोक में गया, वहां सब साधनाएं अपनी खत्म करके विष्णु लोकवादी में वो फिर दोबारा जन्म को प्राप्त हुआ। वही राजा अम्बरीश त्रेता युग में राजा जनक हुए, और राजा जनक के रूप में जब वो थे तो सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उनको गुरु धारण किया, गुरु बनाया। और तब सुखदेव ऋषि जी विष्णु लोक में पहुंचे, स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब इस काल का कैसा भयंकर जाल है। अब वही राजा जनक अपने यहां साधना बहुत करता था, यज्ञ भी बहुत करता था, अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप स्वर्ग पहुंचा, विष्णु जी के लोक पहुंच गया। वहां अपने पुण्यों को फिर खत्म करके वो कलयुग के अंदर श्री नानक जी रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ। और नानक जी के रूप में जब वही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश वाली यहाँ जन्म हुआ था, तो उस समय पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु उनको बेई नदी पर मिले थे, और श्री नानक जी को नदी में डूबने का बहाना करके सतलोक लेकर गए थे। सचखंड में जाकर के उस वास्तविक प्रभु यानी अपने ही स्वरूप से परिचित कराया था। उसके बाद राजा अम्बरीश वाली वही आत्मा श्री नानक जी के रूप में प्रभु की शरण में आई और सत साधना की, सतनाम का जाप किया, तब उनका छुटकारा हुआ। अब देखना, पुण्यात्माओं जो साधना हम करते हैं वो साधना वही होनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो, अन्यथा जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा फल तो मिले ही मिलेगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। जैसे कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरत्या होगे, इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर अपूठा आया। असंग जन्म तो मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश कोट मधुमल महद मथ बोरे, बहोर न दे धर रे। दो जग भी सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब देखो राजा अम्बरीश जैसी पुण्यात्मा कितनी अच्छी साधना करते थे और बहुत ही नेक आत्मा थे, राजा होते हुए भी, और परमात्मा की भक्ति में बहुत ज्यादा ध्यान था, बहुत पुण्य किए, यज्ञ की, उसका परिणाम मिला, अच्छा जन्म भी मिला, ऊपर अच्छे लोकों में भी रहे। फिर राजा जनक बने। राजा जनक
अर्थात राजा भी हुए, भक्ति भी करते रहे, फिर स्वर्ग गए। स्वर्ग में अपने पुण्यों को अक्षीण करके वो फिर क्या बने? एक सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति का जन्म हुआ, श्री नानक जी। लेकिन उस समय वो जो यज्ञों का जो पुण्य था, जो साधना उन्होंने की हुई थी, वो अक्षीण हो चुका था। पहले हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौकर होते थे, सैनिक होते थे, राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात राजा जनक वाली आत्मा के साथ, गुरु नानक जी वाली आत्मा के साथ। अब पुनों के अक्षीण हो जाने के बाद श्री नानक जी स्वयं नौकर लगते हैं एक नवाब के मोदी खाने के अंदर। लेकिन उस पुण्यात्मा का जो कभी ना किसी समय में, किसी युग में उस पूर्ण परमात्मा से संपर्क अवश्य रहा, और उस समय चाहे वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष प्रभु के चरणों में रह करके सत्साधना अवश्य की हुई होती है, वही पुण्यात्मा आगे चल के प्रभु के चरणों में आता है। पूर्ण परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के पीछे पीछे रहता है, क्योंकि हमारे को, इस पुण्यात्माओं को इन नकली गुरुओं ने इतना भ्रमित कर दिया है कि वो परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करते। और परमात्मा क्या कहता है? जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फेरूं जब तक धरणी आकाश। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गेल लाग्या फिरूं, साथ साथ में रहता हूं उस पुण्यात्मा के जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। वो पुण्यात्मा, वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं के साथ साथ रहता है जो कभी उनके चरणों में रहे होते हैं। राजा अम्बरीश के परमात्मा 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है प्रभु का, त्रेता में मुनिंदर होता है, द्वापर में करुणा में नाम होता, कलयुग में कबीर देव, कबीर प्रभु ही उसका वास्तविक नाम जो है उसी से अवतरित होते हैं, प्रगट होते हैं। तो उन समयों में कभी न कभी, किसी न किसी युग में राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात श्री नानक जी वाली आत्मा प्रभु के संग रही होगी। इसी कारण से उनको इस कलयुग में आकर के परमात्मा ने पुनः संभाला और उनको मोक्ष का अधिकारी बनाया। अब देख लो पुण्यात्माओं, जो आप अन्य साधना करते हो किसी भगवान की, विष्णु की, शिव जी की, या निराकार भगवान मान का ब्रह्म की, ये मोक्षदायक नहीं है, जन्म मृत्यु का झंझट बनाया रहेगा आपको। तो इनको करो चाहे ना करो, ये तत्व ज्ञान के बाद ये करने को आपका दिल करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? कहते कोट जन्म तन ब्रह्मत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे। राजा अम्बरीश होते हुए वो पुण्यात्मा कितने सतयुग में, फिर राजा सतयुग में तो वैसे ही आम व्यक्ति इतना सुखी होता है, कहना है कि राजा तो बहुत सुखी हो जाता है। और वो सुख भी ना रहा, पुण्य भी किए, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्यों को शेष वहां समाप्त किया, फिर राजा फेर बन गया, राजा जनक हुआ, सीता जी का पिताजी। और उसमें भी राजा के ठाठ कितने थे, बहुत सी ऐश्वर्य के साधन भी थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए। फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर अपने पुण्य खत्म करके फिर एक साधारण व्यक्ति के घर पे जन्म हुआ। वो पुण्य अक्षीण हो गए, ऊपर के लोकों में समाप्त हो गए। और फिर क्या हो गया? अगर उस समय परमात्मा ना मिलते तो नानक जी भी एक अपने उस जीवन को व्यर्थ करके फिर ना जाने कौन सी योनि में चले जाते। लेकिन नहीं, ये जो सतनाम आपको मिला है, सतनाम,
और इस सतनाम को मिलने के उपरांत आपको सारनाम नहीं मिला और आपकी मृत्यु होगी। आपको न जाने कितने जन्म मनुष्य के मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं है, मनुष्य के जन्म मिलेंगे, अच्छे से अच्छे जन्म मिलेंगे। और फिर आपके ये दोनों मंत्रों की कमाई जब समाप्त हो जाएगी, आप फिर सिंपल मैन बनोगे, साधारण व्यक्ति के घर में जन्म होगा। और उस समय ये दयालु परमात्मा फिर आपको अवश्य संभालेगा, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा, शीघ्र सी नहीं जाने देगा। यानी फिर हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बात है अलग। तो पुण्यात्मा ये भी कच्चा काम रह जाएगा यदि सतनाम ही प्राप्त हो गया और आपकी मृत्यु होगी। सारनाम योग्य नहीं बने, नखरे करते रहे। अब क्या देखता है ये दास, नाम ले गया था जी पिछला महीने और नाम खंडित हो गया, पहला नाम लिया था दोबारा लूंगा। अच्छा भाई, क्योंकि पहले मंत्र वाला तो गलती कर सकता है, क्योंकि वो तो एकदम नया बच्चा होता है, पहली कक्षा का बालक होता है, हो जाता है खंड। लेकिन नहीं होना चाहिए, कोशिश करे कि जो काम करने लग गए उसको पूरा ही किया जाना चाहिए। तो फिर दोबारा उपदेश ले लेता है, फिर 4 महीने के बाद उसको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है। सतनाम लेने के बाद फिर 6 महीने के बाद फिर कह जी नाम खंडित हो गया मेरा, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा भाई, 1-2 साल के बाद फिर कहेगा जी मुझे शंका है, मेरा शायद नाम खंडित हो गया, और करे बिना रहता नहीं, आप गलती अवश्य कर देता है। तो पुण्यात्मा कोई बात नहीं, अब परमात्मा ने आपको पार करना है। ये अब बैन उठ गया है, कलयुग में ये समय आ गया है कि सभी प्राणी जो इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस मार्ग पर लग जाएंगे, सभी पार हो जाएंगे। लेकिन पार होंगे वो जो बार बार ये अपने नाम को खंडित ना होने देंगे। अब क्या देख रहा है ये दास, जिन 10-10 साल नाम लिया न हो गया, तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, वह भी नो कह मेरा तो नाम खंडित हो गया जी, ऐसे गलती बन गई। तो भाई ये पार होने के लक्षण नहीं है आपके, बहुत सावधान होना पड़ेगा। क्यों? हाँ, इतना है कि परमात्मा दयालु हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दी है कि कोई बात नहीं, इस बूढ़े कलयुग में, इस घोर कलयुग में ये गलती हो ही जाती है। लेकिन आपका जान का समय आ गया और उससे 1 महीने पहले फिर कह दोगे मेरा तो नाम टूट गया, ये कोई बात हुई नहीं। सावधानी बरतो। अगर आदमी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद भी दृढ़ नहीं होता है, फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा आपका, बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। तो पुण्यात्मा जो ये दास आपको कह रहा है, फिर आपके साथ क्या होगा? जिनको सारनाम भी प्राप्त हो गया है उनकी गिल्ला के बनेगी, उनको और कुछ कंसेशन भगवान देगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। ये मत समझना कि सार नाम मिल गया आप पार हो गए, नहीं, इसकी भी कमाई करनी पड़ेगी, आपने अंतिम श्वास तक करनी पड़ेगी। उसके साथ क्या बनेगा कि आप की मृत्यु होगी, सारनाम की कमाई पूरी बनी नहीं, तो फिर आपको तुरंत ही मनुष्य जन्म मिलेगा। जैसे कुछ भक्त चले गए जिनको सतनाम मिला हुआ था और सारनाम नहीं मिला, उनको भी तुरंत मनुष्य जन्म मिलेगा और इसी क्षेत्र में मिलेगा। हो सकता है जो उनके परिवार ने अगर नाम ले लिया और वो बुढ़ा मर गया तो उसको हो सकता है उन्हीं के घर में फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा तुरंत ही, और वो 2-3 वर्ष का होते ही फिर नाम ले लेगा। अभी तक ये दास यहाँ पर परमात्मा ने छोड़ रखा है, तो उसका मोक्ष अवश्य होगा, क्योंकि फिर उसका नाम खंडित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होगा और उसके घर में पहले से परमात्मा की अमर वाणी चल रही होगी और उसका नाम खंडित होए को ना। खंडित क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही उस परिवार में वो साधना सुचारू रूप से चल रही होगी और ऐसा समाज बन चुका होगा कि कोई उसमें बाधक बनेगा ही नहीं। पार तो होंगे लेकिन जन्म बढ़ा लिए, और हो सकता है काल का कुछ अटपटा खेल है
और पुण्यात्माओं, आप ये मत सोचना कि अगले जन्म में देख लेंगे, यह भी पेंडिंग नहीं छोड़ना आपके। अगले जन्म में माना आपकी का जन्म दे दे अफ्रीका में, क्योंकि हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई कोई भिन्न नहीं है, हम एक पिता की संतान हैं। और ये मजहब धर्म तो अभी बने हैं इस कलयुग में, इससे पहले कोई धर्म मजहब की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। और तो उस समय हम आपस में एक दूसरे से रले मिले रहे हैं, हमारे संस्कार एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आज हम हिंदू घर में जन्म है तो मृत्यु के उपरांत हम हो सकता है किसी मुसलमान के घर जन्म लेंगे, क्योंकि वो पुण्यात्मा से हमारा कोई संयोग हो सकता है, तो वहां चले जाएंगे। तो वहां फिर कौन समझाओगा आपको इस तत्व ज्ञान को? ऐसे कट्टरपंथी बन गए हैं। तो इस प्रकार आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको पहले जन्म हिंदुस्तान में और फिर हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में अभी इतना कट्टरपंथ नहीं आया है जितना कि अन्य धर्मों में प्रवेश कर चुका है। वो तो एक शब्द भी सुनकर सुनने को तैयार नहीं है। और हिंदू धर्म ने का सभी संतों ने डोला बना रखा है। कोई फलाना पंथी वरना कितने तक गुरुओं के पंथी इस हिंदू समाज के अंदर न्यारे न्यारे बना डाले। पहले तो हिंदुस्तान, दूसरे हिंदू धर्म के अंदर आपका जन्म, और एक विशेष सुविधा सिख धर्म में भी है कि उसमें भी किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जहां चाहे अपनी भक्ति ग्रहण कर सकता है। दूसरा सौभाग्य ये है कि जिनको सिख धर्म में जन्म है। और मुसलमान धर्म एक ऐसे कट्टरपंथ बन गया है कि वो तो किसी की बात सुनकर राजी को नहीं। हम इसमें आगे ना चल करके वापस आते हैं कि मान लीजिए आपका ये जन्म मनुष्य का भी हो गया और हो गया मुसलमानों में, तो फिर वो आप इस मार्ग को ग्रहण करने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि वहां की मर्यादाएं बहुत कठिन बना दी गई है। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे जिसको सारनाम मिल गया है और उसका मोक्ष मृत्यु हो जाती है, पार नहीं हो पाया, तो दूसरा जन्म होगा, मनुष्य का ही होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। वैसे तो कृपा है परमात्मा की, आपके संस्कार वो चेंज वेंज करके यही भी कर सकता है। हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन मान कर चलो, एक ज्यादा इस चीज को विचार करके चलो कि हो सकता है आपका कितने दूसरे अरब कंट्रीज में हो गया। पहले तो वहां इस ज्ञान की छीट भी ना लागण दे, युकाल वहां तक पहुंचन भी ना दे इस ज्ञान को। और फिर वहां आप मनमाने कोई देश के राष्ट्रपति बन जाओ, फिर आपने भक्ति की आवश्यकता है कोई ना, वहीं अपने उन जो भी वहां की साधना उसी में लीन रहोगे और ये सोचोगे कि इसी साधना से मुझे ये मौज हो रही है। नहीं, वो साधना न्यारी है जिससे आपकी मौज हो रही है। सत साही।